इन सब पार्टियों में एक पार्टी और भी है जो बोला जा रहा है कि सबका खेल बिगाड़ देगा आकर के। कौन है भाई? गुजरात में AIMIM भी वहां गुजरात में तो चुनाव लड़ेगा और लगातार सभाएं जो कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का सभा हो रहा है। हर राज्य में कोई ना कोई पार्टी खेल बिगाड़ने में कामयाब रहता है सबका, तो वहीं पास ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रहा है। तो गुजरात में एक माहौल बनाए थे जबरदस्त। मैंने गुजरात के सभी ने अंदर बोला कि झाड़ू 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 झाड़ू। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैप तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्टिविस्ट लाइव के चीफ एडिटर एंड पत्रकार कहले इम्तियाज जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि गुजरात चुनाव के ऊपर क्या कुछ माहौल रहने वाला है, कौन किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हम इम्तियाज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने सवाल क्या है कि गुजरात विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी जी। कौन सी पार्टियां और कौन किस समीकरण के साथ इस गुजरात के चुनावी रण में है, और कौन सी पार्टियां सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ देगा गुजरात के अंदर में? देखिए 182 विधानसभा की सीटों पर है। जहाँ जी तक मैं गलत नहीं हूँ तो आप अगर गलत रहेंगे तो करेक्ट कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। तो उसमें जो है ना भाजपा की शासन लगातार चल रही है। भाजपा की सरकार है वहाँ, भाजपा पूर्ण बहुमत से वहाँ सरकार वहाँ पे में 99 सीटों के साथ वो सरकार बहुमत में। के साथ वो सरकार चला रही जी है। जी। और जहां तक अभी उसकी विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिख रही है। जी। अभी के सर्वे के मुताबिक नहीं बोल रहा हूँ, पिछले चुनाव के सर्वे वो लगातार जो है ना पिछड़ते हुए दिख रही है। तो लेकिन एक अलग विपक्षी उभर करके सामने आई है जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी वो जो है ना कहीं एनर्जेटिक लग रही है मुझे। एनर्जी उसमें दिख रही है, जो एनर्जी एक होते है ना विपक्ष की रहते हुए की भूमिका निभाना। तो जो है ना आम आदमी पार्टी जो है ना वहाँ पे ताबड़तोड़ कैंपेनिंग कर रही है। और पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं, आफ्ताब जी मैं आपको बता दूं कि अति उत्साह है में उसमें जो देखिए इम्तियाज जी, अति उत्साह तो है, लेकिन केजरीवाल के अनर्गल बयानबाजी के वजह से हो सकता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी पिछड़ नहीं जाए कहीं ना कहीं। इस बातों को भी आप देखिए, इस बातों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये टॉपिक पे हम आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल कर लिया। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से ये चीजें गलती हुई है। ये धर्म का जो लेकर के आ गए ना तो इस पे भी थोड़ा सा वही भाजपा के वोटर को लेने के लिए कम से कम सोचे। देखिए ये बात हम एक मुंह से अरविंद केजरीवाल जी भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि आप जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और दूसरा मुंह से वो खुद कर रहे हैं। तो भैया उनकी चाल में भी फंसते हुए दिख रहे हैं। दोनों तो एक ही रास्ता पर चल रहा है। अरे भाजपा तो काउंटर अटैक, भाजपा के जैसा आक्रामक राजनीति कोई नहीं करता भाई साहब। इस पे आप सकिएगा नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये समझ रहे हैं ना, एकदम न्यूट्रल जो थे ना, आपको न्यूट्रल में एकदम जबरदस्त आपका कैंपेनिंग जबरदस्त चल रहा था। आपके नेता, आपके कॉन्वेनर, जो पार्टी के कार्यकर्ता जो थे ना, गुजरात में एक माहौल बनाए थे जबरदस्त। मैंने 2-3-4 मीडिया रिपोर्ट में देखा, किसी यूट्यूबर पत्रकार के ही माहौल तो बन रहा था गुजरात। सभी ने बोला कि झाड़ू 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 झाड़ू। बोले अरे भाई साहब, मतलब कुछ तो है भाई, आखिर सब जनता को तो भाई आप फुसला नहीं सकते ना, नहीं अपने तरफ नहीं कर सकते ना, कुछ तो बात रही होगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को कहीं ना कहीं ये नुकसान दे रहा है इसका ये बयान जो। और देखिए पढ़े लिखे एक जगह बयान देकर के छोड़ दे वो उतना ही काफी नहीं है। हर सभा में जाकर के कह रहे हैं, जहां जहां सभा कर रहे हैं। भैया भाजपा जैसी सशक्त पार्टी, मजबूत पार्टी है जो है ना, वो एक एक शब्द पे आपको जो है ना टिप्पणी देता है, लिख करके रख लीजिए। और आप तो तगड़ा भाषण दिए है, तो समझ रहे हैं आप किस नैरेटिव में जा रहे हैं। भारत के संविधान के खिलाफ वाली बात बोल दिए हैं आप भारत के संविधान के उस किताब पर कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए मैं काम करूंगा, जनता के लिए सेवा करूंगा। और लेकिन आप अनगढ़ंत वाला सवाल जवाब करते हैं, नैरेटिव चेंज करते हैं। अरे भाई साहब, अच्छा अब मुद्दा ये कि ये तो पिछड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी कम से कम कुछ पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस क्या लगता है आपको वहां पर? कांग्रेस में राहुल गांधी का ये जो भारत जोड़ो आंदोलन जो है ना भाई साहब, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत वर्ष में जान फूकने का काम कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि लिख करके रख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष को पप्पू कहते जो है ना,
आप उसको पप्पू घोषित कर दीजिए, लेकिन वो बंदा अकेले दम पर जो है ना ये भारत जोड़ो यात्रा को ही निकाल करके ना कहीं ना कहीं लग रहा हो गया है सफल। कहीं ना कहीं 24 के राजनीतिक सलाहकार उसके जो है ना भैया एकदम जबरदस्त चैप्टर खड़ा किए हैं, वो जबरदस्त स्क्रिप्ट तैयार किया। आप उसकी कैंपेनिंग में देखिएगा ना, देखिए राहुल जी आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री बनते हैं नहीं बनते वो विषय वो मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस मजबूत जरूर होगा। लेकिन व्यक्तिगत मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी में एक ऊर्जा राहुल गांधी ने फूका है ये भारत जोड़ो आंदोलन से। और फिर मैं दूसरा विषय मैं आपको बता दूं कि गुजरात चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम है, अहम रखता है। बहुत मायने रखता है। आफ्ताब जी मैं बता देता हूँ, अगर जहां वो 20-25-50 भी लेके आने में सफल हो पाए तो भैया समझ जाइए कि भारत जोड़ो आंदोलन का इसका कामयाब हो गया होता दिख रहा है, ये झंडा गाड़ देगा। लेकिन हाँ भाजपा भी कम नहीं है, कांग्रेस। अच्छा ये तो बात आप कर लिए हैं, भाजपा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुद्दे पर तो हमने बात कर लिया, लेकिन इन सब पार्टियों में एक पार्टी और भी है जो बोला जा रहा है कि सबका खेल बिगाड़ देगा आकर के। कौन है भाई? गुजरात में AIMIM भी वहां गुजरात में तो चुनाव लड़ेगा और लगातार सभाएं जो कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का सभा हो रहा है। हर राज्य में कोई ना कोई पार्टी खेल बिगाड़ने में कामयाब रहता है सबका, तो वहीं पास ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रहा है, तो वो खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ता हुआ दिखेगा। देखिए जहां तक हैदराबाद के भाईजान जाने वाले की पार्टी MIM भी चुनाव लड़ रही है, जैसा कि आपने बताया, और मैंने भी देखा है मीडिया रिपोर्ट में कि वो जो है ना जबरदस्त, तो भी जो है ना मैं अभी ज्यादा नहीं देखा, 3-4-5-10 सीटों के अंदर ही उसकी कैंपेनिंग में देख रहा हूँ, जहाँ तक मीडिया में खबरें जो चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आफ्ताब जी उनका फर्स्ट टाइम गुजरात में चुनाव होगा, विधानसभा का फर्स्ट चुनाव है। विधानसभा में चूंकि सिर्फ जो है ना हिंदू मतदाता है, मुस्लिम मतदाता नहीं होते हैं, दलित SC ST OBC का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है ना? हाँ। आप उससे मुंह मोड़िएगा, जिस भी पार्टी अगर SC ST OBC माइनॉरिटी से मुंह मोड़ती है ना तो वो मुश्किल है भाई साहब, किसी भी सीट पे वो पार्टी जीत नहीं सकती। एकदम किसी भी सीट पे आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप 5,000 से 4,000 से या 2,000 से हारिएगा, लेकिन आपको फिर एहसास हो जाएगा कि मैंने SC ST माइनॉरिटी की बात ना करके ये गलत बात की है। और मैं दूसरी बात आपको मैं बता दूं आफ्ताब जी कि गुजरात विधानसभा चुनाव में MIM की जहां तक बात की जाए ना, तो MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी संसद साहब का लगातार दौरा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी, मैंने तो उतना उस पर जो है ना विचार और मंथन नहीं किया, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। वो 2 से 3 सीट जो है ना वो इस बार के विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी की जहां तक बात की जाए वो जीतने वाली है, बिल्कुल जीतेगी। हाँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं 2-3 सीट तो जीत जाएंगे, लेकिन अब क्या बाकी सीटों पर तो खेल बिगड़ेगा नहीं। देखिए कोई भी राजनीतिक दल जो है ना सभी जीतने के लिए खड़ी होती है। कोई किसी को अगर ये आरोप लगा करके पल्ला झाड़ना चाहता है, अच्छा तो कोई भी पार्टी गठबंधन में लेने के लिए तैयार क्यों नहीं होता है? गठबंधन में लेकर के उसको 10 सीट दे दिया जाए, 5 सीट दे दिया जाए, तो आखिर सब कोई दूर क्यों भागते हैं इस पार्टी से? देखिए यही सबसे बड़ी भारत की नाकामी और सियासतदारों की नाकामी हम कहेंगे कि एक तरफ से वो एक मुंह से सेकुलरिज्म भारत की अखंडता एकता को बरकरार रखने के दावे करते हैं, दावे ठोकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ माइनॉरिटी के किसी पार्टी संगठन से जो है ना वो गठबंधन नहीं करते, गठबंधन पूरे भारत देने के लिए भी तैयार नहीं होते। मतलब इसका मतलब संदेश देखिए, हम मुसलमानों का, हम भी मुसलमान आप भी मुसलमान, तो मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए बात करना कोई गुनाह की बात नहीं है, ठीक है ना? हम भी बात करेंगे, डंके के चोट पे बात करेंगे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों को जो है ना उसके वोट को जो है ना बिरयानी में देखे है ना तेजपत्ता, उसको सिर्फ यूज करके फेंक दिया जाता है। तो वही जो है ना हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए तमाम पार्टियां जो है ना वो सेम टू सेम जो है ना यही कॉन्सेप्ट पे चल रही है आफ्ताब जी। इसलिए है कि मुसलमानों को जो है ना सिर्फ यूज किया जाता है और उसके बाद उसको कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये देखिए कहीं ना मुझे लगता है कि जो है ना नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है ना इसकी भी हिस्सेदारी देनी चाहिए थी जो नहीं मिली है। तो उसी हिस्सेदारी के एतबार से जो है ना MIM पार्टी डंके की चोट पे वहां पे चुनावी रन में वो उतर रही है।
तो ये थे इम्तियाज जी, जिन्होंने गुजरात चुनाव के ऊपर बहुत ही अच्छे डिटेल से बताया है कि किसकी जीत हो सकती है, किसकी हार हो सकती है।